हाय फ्रेंड्स, SICT एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो कि अधिकतर बच्चों की शिकायत रहती है कि सर क्वेश्चन आंसर अपलोड नहीं करते आप। जो हमारे यहाँ के बच्चे यहाँ पर टीचिंग करते हैं उनके भी और बाहर के भी। तो अधिकतर ये देखा जाता है कि SSC के जो एग्ज़ाम पढ़ कर देते हैं बच्चे, उनके रिजल्ट माइनस में आ जाता है, यानी फेल हो जाते हैं। तो उन सब के लिए हमने एक वीडियो ऐसी बनाने की कोशिश की है कि उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर आएँ जो कि सॉल्व करके आपका मनोबल बढ़ पाए। यानी इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके अपना मनोबल बढ़ाकर एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं। आप जानते हैं कि हम जो भी यहाँ पर बैच लेते हैं, अधिकतर आप देखते होंगे कि उन बच्चों की हम आपको कहिए तो लिस्ट अपलोड कर दें या रोल नंबर के साथ दिखा दें आपको। अगर हमारे यहाँ 10 बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो 8 बच्चे पे पास होने की हम गारंटी रखते हैं हमेशा। तो क्यों ना उन चीज़ों को जो मेहनत वहाँ पर करते हैं उस चीज़ को हम आपको भी प्रोवाइड करें और आप भी पास उस तरीके से हो सकते हैं। तो ध्यान रखें कि अपना जो आपकी तैयारी है उसको आगे बढ़ाएं और इन सब क्वेश्चंस के से जो है अपनी तैयारी को एक अच्छी मजबूती दें, जिससे SSC एक छोटी सी चीज़ है, एक छोटा सा बेसिक कोर्स है जिसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ क्वेश्चंस को घुमा कर पूछ लिया जाता है, उन्हीं क्वेश्चंस में आप अटक जाते हैं। तो क्यों ना उस चीज़ को हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं और उसको आप देखें और उन क्वेश्चंस को हल करके अपने तैयारी को जो है कैसे मजबूती दें कि SSC क्या कहीं भी इन क्वेश्चन आपके पास आए तो उसको आप आसानी से हल कर सकें। जो उसका SSC का जो पोर्शन है वो बेसिक से शुरू होता है और इंटरनेट पर जाकर ख़त्म होता है। तो जैसे बेसिक हो गया, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गई, लिब्रे ऑफिस हो गई, इंटरनेट का पोर्शन हो गया और नेटवर्किंग का पोर्शन हो गया, बस इतना ही है उसमें। और हाँ, एक डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज जो नया ऐड किया गया था वो भी चल रहा है। तो उस पर कुछ क्वेश्चन ऐसे जो GS के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उस पर भी हम एक वीडियो अपलोड कर देंगे। तो ध्यान रखें कि इन सब चीज़ों से अपनी तैयारी को बहुत एक अच्छा आधार दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम जो आज की क्लास। तो इस क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो है मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस हैं, उनसे आप जो है आप इसमें आंसर भी हम देंगे और इसके डिस्क्रिप्शन भी देंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं। जो वर्कशीट होती है हमारी, उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली जो लाइनें होती हैं, देखते होंगे आप, जो उसमें जब टाइप करते हैं वर्कशीट होता है ना, तो रो और कॉलम होता है, उसमें उसको कहते क्या हैं, ठीक। तो उसको ग्रिड लाइन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ग्रिड लाइन्स, ठीक है। ए जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इस तरीके से देखते होंगे आप, ए और रो और कॉलम होता है। ये रो और ए पूछ रहा है इसमें कि रो और कॉलम में को क्या कहते हैं, तो उसको ग्रिड लाइन्स कहते हैं, ठीक है। उस चीज़ को हम ग्रिड लाइन्स कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को बनाने वाले को क्या कहते हैं। नहीं, ऐसा जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हम जो हार्डवेयर होता है उसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल देते हैं। यानी हम कंप्यूटर को शट डाउन करना होता है तो हमें पावर बटन नहीं दबानी होती, सीधे शट डाउन पर जब हम क्लिक कर देते हैं तो हमारा कंप्यूटर एक कमांड भेजता है हमारे कंप्यूटर को, हार्डवेयर को। कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को बनाने वाले को क्या कहते हैं? प्रोग्रामर कहते हैं। उसको कहते हैं प्रोग्रामर, ठीक है। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप कर सकते हैं। यानी आउटपुट जो डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? जैसे आप जानते हैं मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया हमारा, ठीक है, स्पीकर हो गया या प्लॉटर हो गया, ये सब हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो ये आउटपुट डिवाइसेस का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं? तो डाटा व्यू या प्रिंट कर सकते हैं इनमें से, ठीक है। जो ऑप्शन दिए हैं उसके अनुसार हम बता रहे हैं आपको। जैसे पहला ऑप्शन डाटा इनपुट के लिए जो इनपुट डिवाइसेस जरूरत होती है, डाटा स्टोर जो है हमारी हार्ड डिस्क में होती है या जो भी हमारे स्टोरेज डिवाइसेस होती है उसमें होती है। डाटा स्कैनर से करना होता है। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? डाटा व्यू या प्रिंट वाला ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? यानी इनमें से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं? माउस, प्रिंटर, मॉनिटर हमारे क्या है? हार्डवेयर। यानी हार्डवेयर होता है जो जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। यानी जो हमारे हार्डवेयर को वर्क करने के लायक बनाता है, या इट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या इस नियमों का एक समूह होता है, उसको क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर। वो हमारा उसको क्या कहते हैं? हमारा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता। तो हार्डवेयर को छू सकते हैं, प्रिंटर, माउस को छू सकते हैं, केवल हम सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? यानी जो ब्राउज़र, प्रिंटर, सर्च इंजन और हाइपर लिंक। ब्राउज़र आप जानते ही हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे वेब पेज को व्यू करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रिंटर जो हमारा हार्डवेयर है,
ठीक है। सर्च इंजन गूगल है, आपका जानते ही हैं इसे, जिससे कि हम अपने इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। हाइपरलिंक, किसी लिंक को पर क्लिक करने के बाद जो है किसी वेबसाइट पर विजिट करने को जो है हम हाइपरलिंक कहते हैं। किसी टेक्स्ट को हम लिंक बना देते हैं, उसको हम हाइपरलिंक कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग में होती है। यानी आप जैसे कि आप जानते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपको, क्योंकि कुछ बाहर जो है डिस्टर्बेंस है। तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ पर होती है? सीपीयू में होती है, हमारी मेमोरी में। मेमोरी हमारी स्टोर करती है रैम, ठीक। मदरबोर्ड आप जानते हैं कि इट इज ए जंक्शन, एक जंक्शन है जहाँ पर हमारे हार्डवेयर लगे होते हैं। तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या प्रोसेसर हमारा जो है, ये हमारा प्रोसेसिंग यूनिट ही कही जाती है। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। किसको? सीपीयू को। सीपीयू इज आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। आशा है आपको जो भी हम इसमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है? ये गलत शब्द यहाँ पर डीबीडी में सही होगा हमारा ऑप्शन। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? यानी एक कंप्यूटर का एक प्रोग्राम्स होता है। अभी हमने आपको बताया था जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो होते हैं, ये हमारे समूह निर्देशों का एक समूह होता है। तो अगला क्वेश्चन, एक निबल कितने बिट के बराबर होता है? तो एक निबल जो होता है 4 बिट के बराबर होता है। तो इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे जो हमारा एक कैरेक्टर होता है, ये 1 बिट होता है, ठीक है। 4 बिट बराबर जो है, जो 4 बिट बराबर एक निबल होता है, ठीक है। 8 बिट बराबर एक बाइट होता है, ठीक है। ऐसे ही 1024 जो हमारी 1024 बिट होती है, ठीक है। तो 1 KB होता है, ठीक है। 1024 KB बराबर जो हमारी 1024 KB बराबर होती है, तो 1 MB होता है, ठीक। 1024 MB बराबर जो है हमारा 1 GB होता है। 1024 GB बराबर 1 TB होता है, ठीक है। और 1024 TB बराबर हमारा 1024 TB बराबर 1 HB होता है, हेक्साबाइट, ठीक है। ये हमारा एक पैमाना होता है। तो निम्नलिखित में से सबसे तेज़, सबसे बड़ा, सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। जैसे नोटबुक, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, हमारा ये सब क्या है? कंप्यूटर के एक प्रकार हैं। तो इसमें से सबसे तेज़ कंप्यूटर हमारा क्या होता है? सुपर कंप्यूटर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो हमारा माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब क्या है? तो ये सब क्या है? हमारे इसमें से हार्डवेयर कौन सा नहीं? एक्सेल नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया था? तो हैवलेट पैकर्ड, इप्सन ना, जो भी सॉफ्टवेयर है क्या? माइक्रोसॉफ्ट। तो सबसे पहला जो हमारा लैपटॉप है वो इप्सन आया था हमारा। किसी कीबोर्ड में एंटर की का अन्य नाम क्या है? तो एग्जीक्यूट की, ठीक। कंप्यूटर का मॉनिटर होता है आउटपुट डिवाइस होता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया ही था कि आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है? हमारा मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, ये सब हमारी आउटपुट डिवाइस होती है। जो हमारा मॉनिटर होता है वो सॉफ्ट कॉपी दिखाता है, जो हमारा प्रिंटर होता है वो हमारे हार्ड कॉपी देता है। तो इस तरीके से जो है हार्डवेयर जो हमारा आउटपुट होता है वो मॉनिटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस होती है। कंप्यूटर के आविष्कार में निम्नलिखित में से कौन संबंध है? चार्ल्स बैबेज। कंप्यूटर के फादर ऑफ द कंप्यूटर किसको कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को। चार्ल्स बैबेज इज फादर ऑफ द कंप्यूटर। तो फादर ऑफ द कंप्यूटर किसको कहते हैं? चार्ल्स बैबेज को। इनका जो है सबसे बड़ा योगदान माना जाता है हमारे कंप्यूटर को बनाने में, ठीक है। फादर ऑफ द कंप्यूटर इनको कहा जाता है। एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है तो माउस और स्कैनर। माउस हमारी एक पॉइंटिंग डिवाइस बेसिकली कही जाती है। ये माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। इसके द्वारा हम जो हमारे आइकन्स होते हैं उनको हम पॉइंट करते हैं, उनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं आसानी से। इसीलिए इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनपुट डिवाइस तो है ही है, साथ में जो है इसको हम क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए। मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? तो MB, TB, GB, जो हमने अभी आपको पहले ही बताया था कि इसमें से सबसे बड़ा क्या है? हमारा TB है, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है? हमारा KB, फिर MB, फिर GB, फिर TB, फिर HB, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, एल्टा विस्टा, साइंस डायरेक्ट या आर्कुट, ठीक। आर्कुट क्या थी? हमारी एक सोशल वेबसाइट थी जो है आर्कुट, गूगल के द्वारा चलाई गई थी, जो कि बंद हो चुकी है। तो इस तरीके सर्च इंजन हमारा नहीं है। इनके अलावा भी सर्च इंजन कौन कौन से? जैसे आप जान सकते हैं याहू है हमारा, बिंग है। तो ये सब क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में कि ये गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, ये सब हमारे क्या है? सर्च इंजन से। कंप्यूटर बंद होने पर कंटेंट से नष्ट हो जाते हैं, किसमें से? यानी कहने का मतलब इसका यह है कि जब कंप्यूटर जब तक हमारा ऑन रहता है तो जो आप टाइप करते रहते हैं
वो हमारा कहाँ पर रहता है, यानी कह रहा है कि जब कैसे कंप्यूटर बंद कर देंगे तो वो कंटेंट आपके जो भी लिखे हुए हैं वो नष्ट हो जाएंगे। कहाँ पर नष्ट हो जाएंगे? रैम में। रैम हमारी एक क्या होती है? वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? क्षणिक, यानी वो रैम में हमारे तभी तक डाटा सेव होता है जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहेगा, रनिंग में रहेगा। अगर मान लीजिए जो भी आप टाइप कर रहे हैं अगर उसको आपने सेव नहीं किया है, कंप्यूटर बंद हो गया, लाइट चली गई आपकी, कंप्यूटर बंद हो गया, तो जो भी आप लिखे रहेंगे वो डाटा हमारा लॉस हो जाएगा। यानी रैम इज ए वोलेटाइल मेमोरी। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है सॉफ्टवेयर का। विंडो क्या है? हमारे एक सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाई गई है एक सॉफ्टवेयर, जो एक सॉफ्टवेयर है जैसे विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 आप, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है विंडोज 7, 10 आप देखे होंगे, नाम सुने होंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो अमेरिका की है वो बनाती है, ठीक है। जब किसी को ईमेल भेजा जाता है तो कौन सी रेखा संदेश की सामग्री का वर्णन करती है, ठीक। यानी कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए हमने किसी को मेल भेजा, ठीक, तो उसमें से आप मेल किस बारे में भेज रहे हैं, तो एक किसको कौन सी लाइन उसमें डिफाइन करती है। तो जो हमारा सब्जेक्ट वाला होता है, जो टू लिखा होता है, उसमें हम हमेशा मेल आईडी डालते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। और जो सब्जेक्ट होता है, जैसे मान लीजिए किसी को डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, पिक्चर भेज रहे हैं, तो उसमें सब्जेक्ट वाले ऑप्शन में हम क्या लिखते हैं कि फोटो ऑफ इनकी है, फोटो डॉक्यूमेंट जो भी है, रिज्यूम है, उसको वहाँ पर लिखते हैं और भेजते हैं। एक फंक्शन के अंदर कोई अन्य फंक्शन कहा जाता है। एक फंक्शन क्या कहते हैं? नेस्टेड। इसको क्या कहते हैं? नेस्टेड। एक इंटरप्रेटर नहीं है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक इंटरप्रेटर नहीं है। जैसे CGI, जावा, HTML ये सब हैं। निम्नलिखित में कौन सी बैन कनेक्शन तकनीक नियमित एनालॉग फोन लाइन पर तेज कनेक्शन उपयोग कराती है? DSL। कौन सी? DSL। जो हमारी DSL लाइन होती है, जैसे फ़ोन लाइन जो होती है उससे हम अपना नेट चलाते हैं, तो उसमें से DSL जो लाइन होती है हमारी एनालॉग फ़ोन लाइन प्रोवाइड करती है। एनालॉग और डिजिटल दो प्रकार के सिग्नल होते हैं, ठीक है। मॉडम हमारा इसीलिए यहाँ पर मॉडम लगाया जाता है कि जो हमारा मॉडम होता है मॉडुलेटर एंड डीमॉडुलेटर, ठीक। मॉडुलेशन एंड डीमॉडुलेशन काम किया जाता है उसके द्वारा। तो टेलीफोन लाइन्स के बाद हमेशा जो है हमारा मॉडम लगता है। मॉडम क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग पर भेजता है। चूँकि हमारी जो टेलीफोन लाइन होती है वो एनालॉग आती है, चूँकि हमारा कंप्यूटर जो डिजिटल समझता है, तो मॉडम क्या करता है? एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में कर देता है। इस कारण से हमारे कंप्यूटर में नेट चल पाता है, अदरवाइज नेट न चल पाए। निम्न में कौन सा वैलिड इमेज फॉर्मेट नहीं है? डॉक। ये क्या है? एक MS वर्ड का एक फाइल जो है एक एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन क्या होता है? हमेशा जैसे आप कभी जब भी देखेंगे तो .jpg, ठीक, JPG लिखा होता है, या .png, ठीक, या वीडियो देखते हो .mp4, ठीक। इस तरीके से आप देखते हो, इसको कहते हैं एक्सटेंशन कहते हैं। इन सबको क्या कहते हैं? एक्सटेंशन होता है हमारा। ये एक्सटेंशन क्या होते हैं? एक्सटेंशन के द्वारा ही कोई भी वीडियो, ऑडियो, पिक्चर को हम समझते हैं कि किस फॉर्मेट में, किस रूप में है क्या, कंप्यूटर हमारा समझता है। टेलनेट क्या है? टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक। अभी हम नेटवर्किंग का पोर्शन जब आपको हम पढ़ाएंगे तो टेलनेट आपको वहाँ पर हम बताएंगे कि क्या होता है। जैसे TCP IP हो गया, इन सब में तो नेटवर्किंग के पार्ट्स हैं, उनको हम आपको वहाँ पर बताएंगे। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन सा सिंबल प्रयोग होता है? तो 0 से 9 और A और F। जैसे आप देखते हो कभी कभी कुछ नंबर आप देखते होंगे तो उसमें नंबर इस तरीके से लिखा रहता है 0A 6D 4G। ये हमारा जो है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा हुआ होता है यहाँ पर, ठीक है। इनमें से किस भाषा का प्रयोग माइक्रो बनाते समय एक्सेल में करते हैं? माइक्रो एक फंक्शन होता है MS एक्सेल का, जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा सॉफ्टवेयर बनाया गया है MS एक्सेल। तो किसमें से किससे प्रयोग करते हैं? तो वहाँ पर हमको विजुअल बेसिक का प्रयोग करना होता है, विजुअल बेसिक, ठीक। आप देखेंगे MS वर्ड में बैक स्पेस कुंजी, जो बैक स्पेस होता है हमारा, जैसे जो इधर बना होता है, जिससे जब आप लिखते हैं, जैसे कुछ भी लिख रहे हैं तो ये पूछ रहा है, जो बैक स्पेस होती है हमारी, ये बैक स्पेस कुंजी होती है, वो क्या करती है? तो कर्सर के बाएं ओर के कैरेक्टर को मिटाती है। यानी जैसे आप कुछ लिख रहे हैं, गलत लिख दिए तो उसको यहाँ पर मिटाना होता है, तो इससे मिटाते हैं बैक स्पेस से। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है, क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। उसे क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। फाइल को प्राप्त करने या संग्रहित करने में किसका प्रयोग होता है? EFT फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को, ठीक है। बैंक किस पर ब्याज देता है? डिपॉजिट पर हमेशा ब्याज देता है। लोन पर तो ब्याज लेता ही है, तो आपको पता ही है, ठीक है। क्योंकि डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज भी इंक्लूडेड है आपके CCC एग्जाम में, तो वहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन ब्याज वगैरह के और खातों के बारे में, इन सब चीज़ों की गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है बैंक की, उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
कंप्यूटर केवल के साथ कार्य करके डेटा को सूचना में संशोधित करता है संख्या के साथ, ठीक है। किसी मान सेल का पता नहीं है, 5BC10 जो इसमें है, इसका ये मान सेल नहीं। सिर्फ वर्ड में जूम का अधिकतम साइज़ क्या है, यानी आप जो डॉक्यूमेंट जूम करते हैं जो है जब भी, तो 500% तक उसको जूम कर सकते हैं। मार्केट में इसका पहला लैपटॉप कंप्यूटर कब वो किसके द्वारा लाया गया? इब्सन 1981 में द्वारा। इसके निम्न में कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? डिस्क कंप्रेशन। देखिए जैसे यूटिलिटी कौन कौन से, CHK DSK कमांड होती है, डिस्क कंप्रेशन हो गया हमारा, ये हमारी जो विंडो होती है उसके पार्ट होते हैं, इसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने का शॉर्टकट की कौन सी है? कंट्रोल के। यानी कहने का मतलब जो स्लाइड आप बना रहे हैं उसमें अगर आपको हाइपरलिंक बनाना है तो कीबोर्ड पर आप कंट्रोल और के बटन दबा देंगे तो जो टेक्स्ट होगा हमारा वो हाइपरलिंक हो जाएगा। हाइपरलिंक होने अभी आपको पहले बता चुके हैं हाइपरलिंक। अगला क्वेश्चन है वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज कौन सी? HTML है। जो वेब डिजाइनिंग जो वेब पेज में तैयार किए जाते हैं वो HTML में तैयार किए जाते हैं, HTML के द्वारा। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी? कोबोल। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज फुल फॉर्म होता है फोर्ट्रन, फार्मूला ट्रांसलेशन, पास्कल। बेसिक, बिगिनर्स, ऑल पर्पज, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शन कोड इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक का, ठीक है। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक हैं सन माइक्रोसिस्टम ने जो है इसका आविष्कार किया है। सन माइक्रोसिस्टम कंपनी है जिसने जो है जावा का आविष्कार किया है। विंडो को रिफ्रेशिंग के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट कौन सी होती है? या 5 से आप रिफ्रेश कर सकते हैं या राइट क्लिक करके भी आप रिफ्रेश कर सकते हैं। माउस के 2 मानक बटनों के बीच स्थित V का क्या प्रयोग होता है? तो वेब पेज को या हमारे जो पेज होते हैं उसको स्क्रॉल करना यानी ऊपर नीचे खिसकाना ही इसका मेन काम होता है। DVD का आशय क्या है? DVD का फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी आपको कहीं कहीं मिलता है। वर्ड के किस टैब में हाइपरलिंक कमांड होती है? तो इंसर्ट में, इंसर्ट वाले ऑप्शन में आप जाएंगे वहाँ पर हाइपरलिंक कमांड आपको मिल जाएगी, होम व्यू और रेफरेंस में नहीं मिलेगी। वैन वायरलेस एरिया नेटवर्क जो होता है एक सीमित भौगोलिक दूरी जैसे कोई कार्यालय, बिल्डिंग या आसपास की बिल्डिंगों के समूह को ही कवर करता है? नहीं, गलत है, ये फॉल्स है। वैन लाइन कर लोकल एरिया जो नेटवर्क होता है हमारा लाइन वो कवर करता है किसी एक स्कूल, बिल्डिंग या किसी एक जो सिंपल जोग्राफिकल एरिया होती है उसको कवर करता है। कौन? लाइन, हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। वैन जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है। नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं, लैन, मैन, वैन। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। तो जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है ये समुद्र पार समझ लीजिए आप, यानी इस संसार से उस संसार तक, इस दुनिया से उस दुनिया तक, ठीक, यानी अमेरिका से इंडिया तक के लिए किसी दूसरे देशों में। ये हमारा वाइड इंटरनेट जो हमारा सबसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि वैन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो हमारा इंटरनेट जो होता है वैन का हमारा सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। वेब पेज की भाषा पास्कल होती है, गलत। हमने भैया आपको बताया वेब पेज की भाषा क्या होती है? HTML होती है। जो किसी भी डोमेन नेम के अंतिम 3 अक्षर उसके ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाते हैं, गलत। जैसे .org, .edu ना, या जो भी जैसे .com है ना, ये 3 अक्षर जो ऑर्गेनाइजेशन को जो है दर्शाते हैं। हाँ, क्योंकि इन्हीं से जो है हम जानते हैं कि जो हमारा डोमेन है वो कमर्शियली है या एजुकेशन के लिए यूज़ हो रहा है या किसके लिए यूज़ हो रहा है, तो हमारा ट्रू है। तो इस तरीके से जो देख सकते हैं हमने अभी आपको 50 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन थे, उनको हम आपके लिए लेकर आए थे CCC के एग्जाम्स के लिए, जो एग्जाम चल भी रहे हैं इसमें, आगामी जो समय एग्जाम होंगे भी उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सहायक सिद्ध होने वाले हैं। और इस चीज़ की हम गारंटी लेते हैं आपको कि आप अगर इन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो CCC पास होना एकदम चुटकियों का खेल हो जाएगा। बस सब हमको छोड़ दीजिए आप, बस हमारे साथ चलते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। और इसी तरीके से भी हम ऑनलाइन जो कुछ लाइव क्लासेस भी हैं, लाइव क्लासेस नहीं होगी तो वैसे जो वीडियो बना के हम जो है वहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो आशा है आपको छोटी सी वीडियो जरूर पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें। हाँ, उन एस्पायरेंट्स के लिए जो CCC की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी लेखपाली वैकेंसी आने वाली है यूपी में, तो उनके लिए CCC अनिवार्य है वहाँ पर, या UPPCL वैकेंसी आती रहती है और भी ढेर सारी वैकेंसी आती रहती है, तो उसमें CCC अनिवार्य है। तो अगर आपको कोई समस्या है, CCC पास नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी उसमें आपको सहायता चाहिए, आप हम जो है हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे, आपसे जो भी सहायता होगी वो करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।